नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की हमारी और आपकी सीरीज द मॉम्स आवर में, जिसमें रूबरू कराते हैं हम हर बार आपको एक माँ के अनोखे सफर से और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सफर को शानदार तरीके से शुरू किया और आज भी वो उसी खूबसूरती से जी रही हैं। और आज हमारी इस मॉम्स आवर कड़ी में जोड़ रही हैं एक और खूबसूरत माँ जबलपुर मध्य प्रदेश से मिसेस नेहा यादव तिलवानी जी, जो कि पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हैं और दो प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों की माँ भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस खास पेशकश द मॉम्स आवर, जो कि डेडिकेटेड है आप जैसी खूबसूरत माओ। Thank you so much, Sanjog. Thank you for inviting in this beautiful channel. Thank you. मैम, सबसे पहले कि इस सफर की हम शुरुआत करें तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था बार बार जब आपसे इस सेशन में आपको इनवाइट करने की शुरुआत हम लोग कर रहे थे कि आपके साथ इस सेशन को करेंगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, साथ साथ एक माँ भी हैं। क्या बेहतर आपको सुनना अच्छा लगता है, नेहा यादव तिलवानी एक एंटरप्रेन्योर या नेहा यादव तिलवानी एक माँ? कौन सा किरदार ज्यादा दिल के करीब है? Oh, this is a tough question, but again, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मदर को सबसे पहले तो मदर ही बनना अच्छा लगता है। माँ बनने से बढ़कर आई डोंट थिंक कुछ भी है, बिकॉज उसी के लिए मैं एंटरप्रेन्योर बनी हूँ। फर्स्ट फॉर दिस इज अ प्रायोरिटी। बट अगेन एंटरप्रेन्योर होना भी एक हर लेडी के लिए किसी भी काम के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप रखेंगे तो वो आपके बच्चों को भी बूस्टअप देता है। एक मम्मी का वर्किंग होना उनके बच्चों के लिए भी बूस्टअप है। तो साइमल्टेनियसली चलता है दोनों चीजें, एक मदर होना भी मदरहुड, बट इट इज डिफिकल्ट टू वर्क इन बिटवीन दोनों पे। पर मदरहुड इज ज्यादा इम्पोर्टेंट, एंटरप्रेन्योर सेकेंड, पर साथ साथ साइमल्टेनियसली काम दोनों पे चलना चाहिए, दोनों को प्रायोरिटी में ही रखना है। जी, आपने कहा ना दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, दो किरदार एक जिंदगी एक शख्सियत, एक एंटरप्रेन्योर एक माँ। कभी क्लैशेस नहीं होते इन दोनों के बीच में दोनों रोल्स को प्ले करने के दौरान? डिफिकल्ट होता है पर नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई थिंक फॉर मदर स्पेशली इट इज नॉट। लेडीज आर रियली वर्सेटाइल, दे आर मल्टीटास्कर। हर चीज वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके कर लेती हैं एंड बहुत फास्ट भी कर लेती है। तो डिफिकल्ट जरूर होता है, पर कहते हैं ना, जब आप अपने लिए कुछ करते हो, अपने लिए भागते हो, दौड़ते हो, थकते हो, तो आप उससे सेटिस्फाइड होते हो। आप यही चीज किसी और के लिए कर रहे होते हो तो 10 बहाने निकलते हैं, मैं क्यों करूं, मेरा तो लेकिन इसमें मेरा ही फायदा है। मेरे बच्चे बड़े होंगे, कुछ अच्छा बनेंगे, मेरे बच्चे को मैं टाइम दूंगी तो वो बेबी आगे बहुत अच्छा कुछ करेंगे, मैं अपने काम को टाइम दूंगी तो वो शायद ग्रो करेगा। सो जब आप अपने लिए कुछ करते हो तो देयर इज नो रिग्रेट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। आप थकते हो, सोते हो, बट खुशी के साथ सोते हो, बिकॉज आपने अपने लिए बहुत कुछ किया। तो ये अपने लिए ही है ना, तो डिफिकल्ट होता है पर इजी है एट द एंड ऑफ द डे। डेफिनेटली अगर मैनेज किया जाए, और स्पेशली मदर्स तो खैर डेडिकेशन और मतलब शब्द शायद बहुत छोटा है, माँ अपने आप में बहुत एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है हर चीज को हैंडल करने के लिए। दुनिया को हैंडल कर सकती है तो फिर ये दोनों चीजें तो हैंडल करना बहुत ही आसान है। शब्द बार बार आ रहा है, मदरहुड, मातृत्व, माँ, मम्मी बनना। कुछ साल पीछे चलते हैं आपकी जिंदगी के, कुछ 12 13 14 साल पीछे, जब आपकी जिंदगी में आपका पहला बेबी आया था। वो कंसीव होने की जब न्यूज आपको मिली, साथ साथ आपका करियर भी चल रहा था, आपका जो बिजनेस है स्टाइल मंत्रा, वो भी आप रन कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन जिंदगी में क्या चेंजेस आए? क्योंकि नेहा सिर्फ नेहा नहीं रह गई थी, वो एक पूरा कैरेक्टर चेंज होने वाला था कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। तो क्या दिमाग में चल रहा था उस समय? क्योंकि एक खुशखबरी भी थी, साथ साथ कुछ आने वाले चेंजेस को लेकर शायद कुछ लगा था क्या मन में, कुछ आशंकाएं थी क्या? एक्चुअली बिल्कुल इनसिक्योर थोड़ा सा हुए थे लेकर के कि साथ में काम कैसे होगा एंड ऑल दैट। बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन माई सेल्फ। मतलब मैं बहुत शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ। इवन बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू वर्क समवेयर इन पुणे इन सम कंपनी। सो मुझे ये पता था काम तो करना है भाई। आई कैन नॉट सिट एट होम। मतलब ये उसका कोई और अदर रीजन नहीं है। दिस इज माई वो थॉट कि वर्किंग रहना है हमेशा। वो शादी से पहले भी वर्किंग था, शादी के बाद भी वर्किंग था। इवन आफ्टर किड आई डोंट वांट टू ड्रॉप दैट because there were certain insecurities related to other relationships and
हमेशा से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक होल्ड बेस लेकर रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने हमेशा, चाहे बच्चे आए, शादी आई और रिलेशनशिप्स आए गए, बहुत सारी चीजें आई गई, पर मैंने काम को थोड़ा सा नहीं छोड़ने का डिसीजन लिया था। ऑल्दो समटाइम ये हो जाता है फॉर अ लेडी कि आप ऐसा जब डिसीजन लेते हो तो बहुत सारी चीजें खो देते हो, बट बहुत सारी जितनी भी चीजें खोई हैं उसमें अपने दोनों बच्चों को कहीं खोने नहीं दिया है। पल पल अपने साथ रखा। पार्लर में ऐसा होता था कि बच्ची बेटी हुई थी, 6th डे अपने हिंदू कस्टम्स में कुछ पूजन होता है, एंड 7th डे मुझे अपने ब्राइड करना था बिकॉज वो सीजन का टाइम था, जनवरी। सो आई शिफ्टेड द होल वेनिटी एट होम, ड्रेसिंग टेबल में बैठ के ब्राइड करी, बेल्ट बांध के ब्राइड करी, बट करी। आई कैन नॉट से नो टू दैट पर्सन बिकॉज वो बंदी ने मुझे बुक किया था। बस दीदी आप हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी घर आ जाओगे तो काम कर देना मेरा। तो यही साथ साथ बेटी को मैंने बड़ा भी कर लिया, मतलब पार्लर भी मेरे साथ जाती थी, पेडिक्योर टब में नहाती थी, स्कूल से आती थी वहीं रहती थी, शाम को सोती थी तो घर जाके सुला के वापस पार्लर आ जाती थी। तो साथ साथ बड़े भी हो गए बच्चे पार्लर के साथ साथ। नहीं, डेफिनेटली दोनों रोल प्ले करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। आपने कहा ना कि आपने हमेशा अपना करियर या कुछ ना कुछ वर्किंग रहना है, इस चीज को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा बिफोर आप बिफोर मैरिज या रिलेशनशिप में आने से पहले, या बच्चों के साथ जिंदगी शुरू होने से पहले, रोल चेंज होने के बाद भी आपने इस चीज को ध्यान रखा कि नहीं, वर्किंग तो रहना है, आई हैव टू वर्क, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी हमेशा। मैम, फैमिली एंड सोसाइटी एक एक ऐसा पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट निग्लेक्ट देम, और ये एक ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं हम सबके जीवन में जो बिना मांगे सलाह जरूर देते हैं। तो जब आपकी ये सोच थी कि मैंने वर्किंग रहना है, जिंदगी में सारे रोल प्ले करूंगी, बखूबी करूंगी, कहीं पर भी किसी की भी रोल में कटौती नहीं होने दूंगी, किसी को कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी, लेकिन वर्किंग जरूर रहूंगी साथ साथ, उस टाइम पर फैमिली जो सोशल समाज के 4 लोग होते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, 4 लोग क्या कहेंगे वाले लोग, उनका क्या वर्डिक्ट था, क्या सोच थी, क्या नजरिया था? क्योंकि वो चुप नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बोले होंगे वो। जी बिल्कुल, बहुत सारे व्यूज आते थे, लेकिन टिल डेट जब मैं वो व्यूज को काउंट करती हूँ तो मैं जीतती हूँ। मतलब मैं हमेशा ये पाती हूँ कि भले लेट सही, लेकिन लोगों को ये बाद में रियलाइज हुआ कि अरे भाई नहीं, शी हैज डन राइट। मतलब अगर वो ये नहीं करती तो आज वो यहाँ नहीं हो पाती, वो 2 बच्चों को नहीं संभाल पाती, क्योंकि अनसर्टेनिटीज इन लाइफ हर किसी की लिखी हुई है, आनी ही आनी है। रिलेशनशिप्स के मूड बड़े स्विंग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मे बी सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर। तो वो चीजें अपने तरह से वर्कआउट होती ही है, मतलब वो तो होगा ही जो होना है, लिखा है। बट ये चीज ना चेंज करके मैंने जो फैसला लिया, तो एक टाइम तक तो लोगों को लगता था कि बड़े बस पार्लर पार्लर, मतलब बस काम ही काम दिखता है और कुछ समझ में आता नहीं है। बट आई थैंक गॉड दिस टाइम कि भाई मैंने वो किया। लोग आज अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, शाबाशी देते हैं कि बहुत बढ़िया किया, वरना इस एज में आके बहुत दिक्कत हो सकती थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता कुछ फैसलों की वजह से। तो वो नहीं है। सो नाउ जब मैं काउंट करती हूँ तो आई एम अ विनर कि मैंने राइट डिसीजन लिया था उस समय, नॉट क्विटिंग दी वर्क, सब कुछ साथ साथ लेके वर्क को प्रायोरिटी दे के अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर। क्योंकि हमारी ये सीरीज द मॉम्स आवर डेडिकेटेड है मदरहुड के लिए। मैम, जब भी कभी कोई नया फेज जुड़ता है जिंदगी के साथ, तो हमारी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर देता है, समटाइम्स इन अ पॉजिटिव वे, समटाइम्स इन अ नेगेटिव वे। जब आप मदर बनी पहले बच्चे की, देन उसके बाद आपका सेकंड चाइल्ड आता है आपकी जिंदगी के अंदर, उम्र भी बढ़ रही थी, और एक हमारा एक डिकेड होता है, 20s का, 30s का, 40s का, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उस दौरान आपकी पर्सनालिटी को क्या मतलब क्या चेंजेस आपने महसूस करे जब बीइंग आफ्टर बिकमिंग अ मदर? अपने अंदर क्या चेंजेस थे जो महसूस कर रहे पॉजिटिवली, और अगर हम बात करना चाहें तो नेगेटिवली भी क्या चेंजेस आए? एक्चुअली लाइक जब मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, देन
यस, मुझे डिफिकल्टीज बहुत आई थी, तब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं कहीं एक टाइम आ रहा है कि नहीं हो रहा था, कुछ चीजें डिप्रेसिव मोड में भी जा रही थी, बहुत डिप्रेशन भी फेस कर लिया था एक टाइम पे आकर के। बट व्हेन यू सी योर चाइल्ड ग्रोन अप, तो आपके अंदर ना उनको बढ़ते हुए देख के उनके लिए बेटर करने के लिए अपने आप इच्छा आती है। तो पॉजिटिवली मेरा वो एक था कि नहीं, मुझे मेरी डॉटर को अब अच्छे स्कूल में पढ़ा करके आगे लेके जाना है एंड ऑल दैट। तो वो एक बड़ा पुशअप था, वो छोटा पुशअप नहीं होता किसी भी पेरेंट्स के लिए, इंस्टेड मदर के लिए तो पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चे अगर सामने हैं तो आप ना चाहते हुए भी रुक नहीं सकते। आप चाहते हो कि मतलब उनके लिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कम ही लगता है, बस बढ़ते जाओ आगे, होगी चीजें। तो कुछ चीजें ऐसी हुई। फिर नेक्स्ट जब मैंने अपना बेटा प्लान किया, आई मीन जब मेरा बेटा हुआ, तो वो एक थोड़ा सा प्लानिंग हमारा ये था कि हम चाहते थे बेसिकली एक ही किड हो, बट बेटा होना एक कंसर्न था, कुछ फैमिलीज के लिए भी कंसर्न होता है। तो दिस इज अ ट्रुथ दैट आई एम टेलिंग यू कि बेटा हो जाए तो अच्छा है, तो वो भी एक फैमिली पॉजिटिव कंप्लीट हो चांस दिया। जाएगी, फैमिली कंप्लीट हो हाँ, जाएगी, अरे वंश कंप्लीट हो आगे बढ़ जाएगी, जाएगा, तो ये अब कुछ पॉजिटिव एक ऑर्थोडॉक्स चांस सेंटेंसेस दिया। हैं। हाँ, सो आई गिव पॉजिटिव चांस टू द फैमिली रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को, अपने काम को, एंड साथ में फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील किया सिबलिंग्स होना भी जरूरी है, तो उसको उसको ज्यादा वो दे दिया इंपॉर्टेंस कि मैं इसलिए कर रही हूँ, इंस्टेड बाकी सारी चीजें सोचू कि किसी मतलब सबने बोला एंड ऑल दैट। मैंने कहा नहीं, सिबलिंग्स होना जरूरी है, इसलिए एक सेकंड बेबी प्लान किया। उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, छोटा बेबी अगेन अगेन पूरा शुरू जीरो से स्टार्ट, बड़ा करना, सब किया। बट यस, बच्चों के बाद बढ़ते 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 आई एम इनटू अ पॉजिटिव नोट ऑफ मेच्योरिटी लेवल। मतलब मुझे कहीं पे भी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ नेगेटिव फेस करना पड़ा। इन दोनों के साथ मैं मेच्योर हो गई और ज्यादा, डिसीजन मेकर अच्छी बन गई, स्ट्रांग हो गई। अब क्लियर डिसीजन होता है, जो इनके हित में है, जो अच्छा है, वही राइट है, अब इस तरफ जाना ही नहीं है। ऐसा दूसरों को सोचना नहीं। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस इतना सोचना पड़ता है कि हाँ, ये दोनों का बेनिफिट यहाँ पे है, जहाँ इनका बेनिफिट है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी चीज़ें घूम फिर के उन्हीं दोनों के आस-पास चल रही है वो एंड ऑफ द ज़िंदगी डे में। हो ही जाती है डिसीजंस, उनसे ही रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। नेहा जी, बात आती है आज के एरा में जो आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग चल रही है, जिस टाइम पर, जिस फेज़ में, वो टोटली डिफरेंट है उस टाइम से जब आपने अपना बचपन जिया था। तो क्या बेहतर समझ में आता है, वो टाइम ज़्यादा बेहतर था बचपन को जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आज के बच्चे जिस टाइम में अपने चाइल्डहुड को जी रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है आपके बचपन से? एक्चुअली डिफरेंस तो बहुत है, बट हुँ, इसमें एक टाइम पासेस, टाइम फ्लाइज, चीजें तो चेंज होती ही हैं। हुँ, आई थिंक हमने बहुत बेहतर बचपन जिया है, बहुत बेहतर एक्चुअली चाइल्डहुड जिया है। अभी हुँ, के टाइम पे चाइल्डहुड के साथ साथ यू नो सब कुछ टाइम से पहले है, जो हुँ, चीजें टाइम से पहले नहीं मिलनी चाहिए वो भी है। समहाउ इट इज पॉजिटिव, बिकॉज दुनिया अगर वैसी जा रही है तो कुछ कर नहीं सकते। बेसिकली बच्चों को फिर वो चीजें आनी भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है, और आगे बढ़ना भी जरूरी है। बट आई थिंक चाइल्डहुड पहले ही चाइल्डहुड था, अभी थोड़ा सब चीजें प्रायर मिल रही हैं, जो हुँ, चीजें पता नहीं होनी चाहिए वो भी प्रायरली पता है। So somehow it is not good for childhood, but need of the world, need of the life है, तो वो ठीक है। बच्चे पर ये कोशिश करते हैं बीइंग अ मदर कि वो पॉजिटिव चीजें उन तक जल्दी पहुंचे, कुछ चीजें कम। काफी इंसिडेंट सामने आते हैं, कहीं गलत बोल जाते हैं बच्चे, तो बोलते हैं फट से। आज ही सुना मैंने कि कुछ ऐसा बोल दिया, तो वहां से बोला मम्मी ने ये सिखाया, तो आई लाइक ऐसे मत करो भाई, मेरी इज्जत मत डुबाओ, ये बातें मैंने तो नहीं सिखाई, तुमने कहाँ से सीखी? तो लाइक यूट्यूब, यूट्यूब हुँ, में सुन के बोल दिया। तो हुँ, फिर आज मैंने बोला नहीं, अब मैं आज किड्स यूट्यूब डाउनलोड करके छोड़ूंगी, तो मैं वही कर रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने किड्स यूट्यूब डाउनलोड किया। लेकिन आई नो इट विल इन टर्न नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। वो बच्चा इतना बड़ा हो चुका है मेरा कि वो किड्स यूट्यूब को बंद कर देता है, और जो उसको यूट्यूब देखना होता है वो टीवी में देख लेता है। हुँ, तो चाइल्डहुड तो सच्ची में हमने ही जिया था, वो एक्चुअल बचपन था, प्रॉपर खेलना कूदना, सब कुछ, जो गेम्स थे, आउटडोर गेम्स कितने इंपॉर्टेंट थे। आज के डेट में आउटडोर बच्चे फीस दे के कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। हुँ, अकेडमीज ज्वाइन कराओ पर हम खुद नहीं करेंगे। हुँ। बैडमिंटन हम बाहर नहीं खेलेंगे, अकेडमी कराओ। फुटबॉल हम समर ऐसे नहीं कैंप खेलेंगे, जा रहे हैं। अकेडमी तो डालो। हाँ, हुँ, अकेडमी तो डालो। जब तक उसको पे नहीं कर रहे हैं बच्चे, उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। बट हुँ,
what to do. Parents are sometimes helpless in this, but positive है, बच्चे का physical workout हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक हुँ। है. नेहा जी, कभी जैसा बात हुआ ना कि हम आपने आपको लगता है या मुझे भी लगता है कि हमने अपना बचपन ज़्यादा बेहतर जिया, ज़्यादा बेहतर फ़िल्टर्ड उस टाइम का माहौल था शायद, अब जो नहीं है। बिल्कुल. लेकिन कुछ ऐसा लगता है जो आपको अपने बचपन में कोई ऐसी चीज़ जो शायद लगती है कि यार अगर ये हुई होती, तो हम भी शायद कुछ और बेहतर हो पाते क्योंकि जब हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं ना अपने बचपन के, लगता है कि यार ये और हो गया होता तो आज शायद कुछ और होता। कोई एक ऐसी बात। नहीं एक्चुअली बहुत छोटे में तो आप डिसीजंस नहीं ले सकते, लेकिन इन बिटवीन सर्टेन टाइम्स यू फील कि भाई हम बचपन तो बहुत अच्छा जीते थे, पर पहले ऐसा होता था ना कि पापा वाज द पर्सन जो मतलब आप अप्रोच भी बड़ी मुश्किल होती थी. मतलब कर्नल अगर वो साहब, आ रहे हैं कर्नल टीवी साहब। के सामने भी बैठे नहीं मिलना हो सकता था. तो हाँ। एक चीज बड़ी रिग्रेट करती है कि हम अच्छे फैमिली से ही थे. पापा वाज रिटायर्ड सब डिविजनल ऑफिसर, एक अच्छे जगह में रहते थे, सब होता था. तो एक ही चीज लगती है कि पापा आपने अच्छे स्कूल में डाला क्यों नहीं, आपने क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट इधर उधर क्यों नहीं पढ़ाया. वो तो घर स्कूल के पीछे ही था, पैदल चली जाती थी, तो क्यों मैं कहीं और डालूं तुम्हें. तो उन्होंने हमें एमपी बोर्ड से पढ़ाया. तो हमारा ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि वी आर नॉट दैट यू नो क्वालिफाइड या हमारी पर्सनालिटी में कोई कमी रही, लेकिन हम और ज्यादा और बेहतर हो सकते थे. तो उस समय हमें ये लगता था कि आज के बच्चे आर अप्रोचेबल. माय चाइल्ड इज लाइक मायरा की भी बात करूं तो मैं इतनी ज्यादा उससे फ्रेंडली हूँ कि मैंने कहा है बेटा मतलब कुछ भी हो जाए मम्मी को बताना, मम्मी उससे बाहर निकाल लेगी. प्रॉब्लम में नहीं आओगी, मैं डांटूंगी नहीं, मैं मारूंगी नहीं, मैं तुमसे पूछूंगी नहीं क्यों हुआ, तुम बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगी और मुझे ही बता के तुम प्रॉब्लम से निकलोगी. ये मैं कुछ एक हफ्ता पहले ही रात को उसको यही सब कॉल्स वगैरह से रिलेटेड बता रही थी कि कभी बेटा वीडियो कॉल में ऐसा नहीं करना, किसी से बात नहीं, ऑनलाइन हैकिंग्स होती हैं, तुम्हारा फोन हैक होगा, मम्मा का अकाउंट हैक हो जाए, बहुत सारी बात. तो वो मेरे से बहुत अप्रोचेबल है. हम थोड़ा सा अप्रोचेबल नहीं रह पाते थे, एक डिस्टेंस था. तो कई बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी कभी नहीं बता पाए. तो वो एक था कि बचपन का लगता है कि वो दूरियां मतलब वो पॉजिटिव दूरियां थी, उसमें कुछ गलत और नहीं था, लेकिन एक पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस की के वजह. साथ कह सकते हैं कम्युनिकेशन थोड़ा-सा लिमिटेशंस के साथ था कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला सिस्टम था उनके साथ। बिल्कुल. हम लोग ये नहीं कह सकते थे और यार पापा क्या हाल-चाल है? बिल्कुल. बिल्कुल नहीं, वो तो पापा एंटर होते ही टीवी छूटती थी और बुक्स खुल जाती थी कि पढ़ रहे हैं बैठ के, लाइक दैट. बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो एक क्या आपको बचपन लगता का है लगता है कि छूट गया. हाँ, आपको लगता है कम्युनिकेशन अ, गैप ना होना शायद एक बेहतर रोल अदा कर सकता है या कम्युनिकेशन पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखना पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का या परवरिश का? नहीं, आई थिंक परवरिश में जो मुझे ये फील आ रहा है कि अभी की आई डोंट नो अबाउट अदर पेरेंट्स, मतलब मैं अगर इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो बच्चे अप्रोचेबल रहें. बच्चे देखिए एक टाइम आता है जहाँ पे बच्चे एक एज में आने के बाद एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बन जाते हैं, सोसाइटी को वो अपनी तरीके से सर्व करते हैं, उनके अपने डिसीजंस होते हैं. तब भी आप नहीं रोक सकते कोई चीज के लिए, तो इट्स बेटर कि आप उनकी बात को सुन लें, उनकी बात को समझ लें, उनके साथ साथ वही फॉलो करें. जहाँ नेगेटिव होगा पेरेंट्स समझाते तो 100% हैं ही. कई बार समझ के बच्चे सही रास्ता पकड़ लेते हैं, कई बार गलतियां खा के ठोकर खा के, लेकिन साथ नहीं छोड़े तो ज्यादा बेहतर होता है. साथ साथ गलतियां वो सभी के साथ होता है, गलत भी करेंगे सही भी करेंगे, साथ ही रहें. साथ रहें तो ज्यादा बेटर है, बच्चे अप्रोचेबल रहें तो ज्यादा बेटर है. एंड ऑफ द लाइफ, आई डोंट नो कब तक, इन्फिनिटी, बट रहें साथ. अ, कभी आर्गुमेंट्स होते हैं क्योंकि जैसे आपने बताया ना आपकी आपकी बेटी अब लगभग 10 साल की उम्र को पार कर 11 रही years है, old. No, she's 11 11 ईयर years old. ओल्ड है और बेटा आपका लगभग 10 साल के आस-पास पहुँचने की शुरुआत पर है। बच्चे दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दोनों बच्चे अपने-अपने नज़रिए से कर रहे हैं, अपने-अपने एज ग्रुप के साथ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे उठते हैं। अ, दोस्तों के साथ में सर्कल्स नए बनते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। शायद आपका नेहा एज़ अ मदर वो ना हो जो बच्चों का है।
उस दौरान होने वाले आर्ग्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? समटाइम्स होता होगा कभी-कभी, जब शायद बच्चे की सोच से आपकी सोच मैच ना करे। किसी भी बात पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी बात हो, छोटी-सी बात पर। समटाइम्स शायद बेटी ये कह दे कि मम्मा आप नहीं समझोगे, आजकल तो यही चलता है। तो उस टाइम ये सुनने के बाद ये खुद को समझा पाना कि यार मैं क्यों नहीं समझूँगी, और बच्चे को ये कन्विंस कर पाना कि तेरी माँ सब कुछ समझ सकती है, बेटा तू कहकर तो देख। ये कैसे करेक्ट। मैनेज होता है? ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आजकल ऐसा हो जा रहा है कि एक तो टाइम बहुत बड़ी चीज है। मैं थोड़ा सा ना टाइम दे देती हूँ कि रुक जाते हैं, लेट्स सी, और कहीं ना कहीं से वो एग्जाम्पल सामने आता है एंड शी इन टर्न्स कम एंड सेइंग यार मम्मी ये तो वैसे ही हो रहा है। तो टाइम देती हूँ मैं, उस समय आर्ग्यूमेंट नहीं करती बहुत ज्यादा। आई नो शी विल नॉट, आई नो कि शी विल नॉट एक्सेप्ट कि अरे आप तो एक्टिंग कर रही हो मानने की। तो वो हुँ, कुछ ना कुछ टाइम हम देते हैं उस चीज को। हमने ये स्ट्रैटेजीज रखी है, ज्यादा बहस उस समय नहीं करते, थोड़े दिन बाद हम उसमें टाइम देते हैं। और एक चीज मैंने और थोड़ा बच्चों पे आजकल के नोटिस की है, आजकल बच्चे किसी को एडमायर करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं, हुँ, किसी से अटैच होते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं, कोई टीचर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं ना फॉलोड अप रास्ता अपनाती हूँ। मैं वहां से घूमती हूँ, टीचर के पास से वो वर्ड्स निकलवाती हूँ और बच्चों को बुलवाती हूँ तो उनको लगता है हाँ दिस इज राइट, शी इज सेइंग तो हुँ, राइट। तो मैं किसी तरीके से वो मैसेज तो डिलीवर करके उसको इम्प्लीमेंट करा लेती हूँ स्मार्टली, एंड दे डोंट इवन कम टू नो कि ऐसा हुआ कि मम्मी ने ऐसा कर कैसे दिया। हुआ? और टाइम देती हुँ, हूँ। हाउ स्मार्टली माय मदर प्लेड विथ मी। तो वो होता है, क्या करें, आप अगर किसी के मान रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की मानिए, उन्हीं से वो डिलीवर करवा देती हूँ। तो वो चीजें वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड सर्टेन टाइम्स एग्जांपल सामने आ ही जाते हैं बच्चों के। इतनी चीजें होती हैं एवरी नाउ एंड देन इन डेली लाइफ कि वो एग्जांपल आता है सामने एंड देन रियलाइज अरे हाँ यार आप तो वही बोल रहे थे जो सही था। सो टाइम थोड़ा सा उस समय बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाती। आई नो दे वोंट अंडरस्टैंड। डेफिनिटली ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन शायद बन सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी माएँ आपको आज सुनेंगी, कि कहीं न कहीं डायरेक्ट अप्रोच हमेशा कारगर नहीं होती, कभी-कभी इनडायरेक्ट नहीं, अप्रोच भी इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए, काम एंड बन आई जाता ट्राई है। टू क्रिएट दैट एग्जांपल्स आल्सो। सर्टेन टाइम्स में जानबूझ के ऐसा कुछ कर देती हूँ कि वो एग्जांपल बन के सामने आ जाए कि ऐसा हो गया। तो देन दे रियलाइज कि यार यार ऐसा हो रहा है, आपने सही बोला था, यही तो हो रहा है। दे इन टर्न इटसेल्फ कम एंड से अरे मम्मी ये तो ऐसा ही हुआ, यही बात तो हो रही थी अपने ऊपर। एंड देन डन हो जाता है, समझ में आती है बस। हुँ। नहीं, बिल्कुल बहुत ही शानदार नुस्खा है ये कहा जाए, ज़रूरी नहीं कि नुस्खे हमेशा दादी माँ के हों, नुस्खे नुस्खे किसी माँ के भी हो सकते हैं जो दूसरी माँ को अपनी लाइफ़ को मैनेज करने में मदद करे। नेहा जी, एक छोटी-सी बात बहुत कम डिस्कस होती है। कहा जाता है कि एक माँ को रुकना मना है, एक माँ को थकना मना है। माँ को ये कह देना मना है कि आई एम डन विद दैट, यार मैं भी थक गई हूँ। ऐसा एक हमारे अ, एक सोशल स्ट्रक्चर का एक बन चुका है, एक सोच बन चुकी है कि माँ कभी ना नहीं कह सकती, लेकिन माँ भी जी। थकती है। माँ भी एक औरत है, माँ भी एक इंसान है, माँ को भी गुस्सा आता है, माँ को भी चिढ़ आती है, माँ को भी अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन आता है, माँ को भी स्ट्रेस होता है। तो बीइंग अ मॉम, आप अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाहे वो रूटीन लाइफ़ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, अपने वर्क प्लेस को लेकर हो, या खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर हो, कभी-कभी होता है मूड स्विंग्स आ जाते हैं किसी-किसी बात को लेकर, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कभी-कभी हमारी चिड़चिड़ाहट, हम लोग तो बीइंग अ मेल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में जो प्रेशर, स्ट्रेस होता है, मैं घर आके कभी-कभी निकाल देता हूँ अपनी फैमिली के सामने, मेरी माँ भी सुन लेती है उस दौरान। लेकिन उनकी कैसे सुनते हैं? आप कैसे अपनी ज़िंदगी में ये जो स्ट्रेस है, उसको मैनेज करते हैं? बीइंग अ मॉम। बिल्कुल, एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही, सभी ने फेस किए हैं, चाहे वो मैं अपनी मम्मी की बात करूँ या आज मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ। बट हुँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मैंने अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग देने की कोशिश की है हुँ, कि आज की डेट में बच्चे छोटे ज़रूर हैं, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी ही खेल के आती है तो उसके पैरों की मसल्स बिल्कुल भर जाती है बैडमिंटन खेलने के हुँ, बाद। तो वो किसी तरीके से अगर मुझे कॉल करती है, मम्मा मेरे पैर की मसल्स फुल हो गई और मुझसे बिल्कुल दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं इंटेंशनली सर, मतलब अंदर से तो करती हूँ, लेकिन इंटेंशनली मैं उसमें ओवर अप्रोच दिखाती हूँ। हुँ, या तो मैं मैसेज में 2 बार पूछ लूँगी बेटा को तकलीफ कम हुई, या तो मैं किसी तरीके से किसी को वहाँ पहुँचाती हूँ
या तो मैं किसी तरीके से खुद पहुंचती हूँ, या तो मैं किसी तरीके से अपने किसी स्टाफ को दौड़ाती हूँ कि एक बार चले जाओ प्लीज, घर देख कर आओ उसके पैर में, या मैं उसको अपने सैलून बुलवाती हूँ कि मसाज कर ले बेटा, किसी तरीके से वो कम हो जाए, मेडिसिन। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और अप्रोच मैं इस तरह से देती हूँ बच्चों को कि उनको पता है कि दिस इज द वे, व्हेन समबडी इज इन अ प्रॉब्लम आपको काम करना है। तो अगर मैं घर घुस कर के ये बोल देती हूँ ना कि बाप रे यार मैं थक गई, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे रुक जाओ, तो मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी, अगर मैं बोल दूं पैर में दर्द हो रहा है तो वो बेटा भी चल के आता है, "हाँ, दबा दूं पैर दबा दूं।" ये एक अपब्रिंगिंग है, और मैं करने की कोशिश करती हूँ, कुछ चाह के करती हूँ, कुछ ना चाह के करती हूँ कि वो सीख जाए। और हुँ, वो जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम हो जाता है सर, थकान भी कम हो जाती है क्योंकि समझ रहे हैं, हुँ। दोनों समझ जाते हैं। नहीं काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि ज़िंदगी है, स्ट्रेस आएगा, थकान होगी, फेड अप करवाना भी है होते रहते सर, हैं। जो करवाना है वो करके भी देना पड़ता है। इट इज हुँ, नॉट लाइक कि आप अगर नहीं दिखाएंगे तो बच्चे अपने आप ही वही करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हुँ, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि इन लोगों, वो मायरा मुझसे कहती हैं, आप मुझे ब्रांड वाली शॉप में लेके चल रही हो?" मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बुढ़ापे पे तुम मुझे, तो बोलिए जहाँ लेके जा रही हो वहां लेके चलूंगी क्या? मैंने कहा अच्छा तुम इतना प्यार करती हो बस कि जहाँ मैं लेके जाऊंगी वहीं लेके जाओगी। तो रीजन नहीं, मैं आपको और अच्छा लेके जाऊंगी, आप मुझे भले कहीं से दिला दो, मैं आपको मॉल से दिलाऊंगी। नहीं कहीं न कहीं जो हम ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं, वो बनना भी पड़ेगा। जो करवाना चाहते हो, वो करना भी पड़ेगा। ये आपने जो बात बोली ना कि सर बहुत व्हाट यू इम्पोर्टेंट सी भी है। यू डू, व्हाट यू सी यू डू। बच्चे जो एक्चुअली देखते हैं, बच्चे करते हैं। है मैम एक बात छोटी-सी आती है मदरहुड का बहुत ही शायद इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि हर एक माँ अपने बच्चों में अपने आप का अक्स ढूँढने की कोशिश करती है। वो ज़िंदगी या वो शख्सियत बनाने की कोशिश करती है जो वो खुद है या अपना अक्स ज़रूर वो देखना चाहती है। तो एक ऐसी कौन-सी क्वालिटी है आपकी, जो आप चाहेंगी कि जब बच्चे बड़े हो जाएँ, अपनी ज़िंदगी में आपकी तरह इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हों, फैसले ले रहे हों, तो आपकी शख्सियत का एक गुण, एक क्वालिटी उनके अंदर ज़रूर हो, जो उनको अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने में मदद कर सके? आई थिंक आई वुड रियली से अबाउट माई सेल्फ डेडिकेशन एंड पेशेंस, मेरी दो चीज बहुत स्ट्रांग है हुँ, positively. Dedication towards anything. When I am into it, I am into it. And I will deliver it best. And I will never leave it. Never ever leave it for anything, anywhere. That is the dedication I give to चाहे वो वर्क हो या एनी रिलेशनशिप हो या बच्चे हो, वट एवर, या घर हो। और पेशेंस मेरे अंदर बहुत है। आई आई ट्रूली गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक। बस नेगेटिव चीज जो मेरे अंदर ये है कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू बी सो कंफ्यूज्ड इन टेकिंग स्ट्रांग डिसीजंस। सो मेरा एक नेगेटिव भी है, थोड़ा सा मैं डिसीजन मेकिंग में वीक हो जाती हूँ। सो हुँ, वो एक नेगेटिव है, वो मैं नहीं चाहती किसी दोनों में जरा भी आए। आई वांट दे शुड बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन मेकर, व्हिच आई एम नॉट। बट ठीक है, डेडिकेशन एंड पेशेंस मेरे अंदर बहुत है, और मैं डेडिकेटली यही चाहती हूँ कि वो बिल्कुल जो सोच ले वो करके छोड़े। डेफ़िनेटली आपकी जो सोच है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर कोशिश जारी रहती है और आपकी परवरिश इतनी खूबसूरत है कि ये गुण लेकर आपके बच्चे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास सीरीज़ मॉम-सावर में अपना मदरहुड का सफ़र शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, आपकी दी हुई सलाह, आपके दिए हुए जो नुस्खे हैं, वो वाक़ई में दूसरी माँओं के लिए भी एग्ज़ाम्पल बनेंगे। उनके मदरहुड के सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जाते-जाते एक छोटा सरप्राइज है आपके लिए। हमारे मॉम सावर सीरीज़ को सपोर्ट कर रहा है मीरा क्यूरेटेड विद लव फ्रॉम पंजाब, जो कि एक मदर के थ्रू ही रन किया जाता है और ये एक वुमेन्स एक्सेसरीज़ का एक ब्रांड है जो कि आप जैसी माँओं के लिए अलग-अलग सेक्शंस में एक्सेसरीज़ एंड क्लॉथिंग्स अवेलेबल कराता है। तो छोटा-सा एक गिफ्ट कूपन मीरा की तरफ से हमारे बुंदेलखंडी अड्डा मॉम्स आवर सीरीज के मेहमान को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है, तो कि थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल होगा। इस पर जाकर आप उनके पोर्टल से जो भी आप शॉप करना चाहें शॉपिंग कर सकते हैं विद अ वेरी गुड डिस्काउंट। Thank you so much even for inviting. Only last line for every mother हाँ, that एक ही सलाह है, लाइफ में सब चीज करिए
पर अपने आप को, अपने करियर को और अपने आप को इंडिपेंडेंट जरूर बना के रखिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज होती है हर लेडी के लिए, इंडिपेंडेंट होना। और आई इवन कैन नॉट एक्सप्लेन कि हाउ हेल्पफुल इट इज इन एवरी टर्म्स। मेंटली डिस्ट्रेस रहेंगी, फिजिकली फिट भी रहेंगी अगर आप मेंटली ठीक हैं, और इर्द गिर्द का सारा एटमॉस्फेयर आपको खूबसूरत ही लगेगा अगर आप इंडिपेंडेंट हैं। कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, तो सब कुछ साथ चलेगा, सब कुछ साथ रहेगा और सब कुछ साथ आप ले भी चल पाएंगी आगे तक, है ना? सो बिल्कुल दैट्स एन मैम, बिल्कुल। एडवाइस फॉर एवरीवन। मैम ये एडवाइस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही खूबसूरत एडवाइस है हर उस माँ के लिए, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, अगर आप खुश हैं, तो हर कोई खुश रहेगा, सब कुछ आस-पास हर बहुत खूबसूरत मॉडल लगेगा। अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल, हर चीज़ बहुत खूबसूरत होगी। मैम आपकी इस गोल्डन एडवाइस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मॉम्स आवर सीरीज़ को सुनने वाली हर एक माँ अपने जीवन में इसे ज़रूर फ़ॉलो करेगी और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच वन्स अगेन मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। आई होप सो स्टाइल मंत्रा पर माएँ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी आपके मिडास टच की मदद से। थैंक यू वेरी वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के बिल्कुल। लिए। थैंक यू, इट वाज ऑल माय प्लेजर संयोग, थैंक यू। थैंक यू मैम।